हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल दक्षु क्लासेस। आज हम नंबर नेम के बारे में बताएंगे। इसमें जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बताएं। अगर जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है तो इंग्लिश मीडियम में समझ सकता है, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो हिंदी मीडियम में समझ सकता है, कोई उसको दिक्कत नहीं हो। तो सबसे पहले देखिए है नंबर नेम। नंबर नेम क्या है? तो किसी संख्या को डिजिट की जगह शब्दों में लिखना ही नंबर नेम कहलाता है। मतलब कोई अगर जो कोई संख्या है, कोई संख्या को अरे अंकों की जगह शब्दों में लिखना ही नंबर नेम कहलाता है। अरे इसे इंग्लिश में बताएं, a number name is the written form of a number using words instead of digit। अरे मान लिया जाए अगर जो हम फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे में 5 और 2 है ना, ये हमारा क्या है? डिजिट है ना, नंबर है। इसी को हम नंबर नेम कैसे लिखेंगे? 50 या 5 या 50। तो इसमें बोला गया है कि नंबर नेम जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, यानी देयर आर मेनी टू नंबर सिस्टम। मतलब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? इंडियन नंबर सिस्टम, और दूसरा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बारे में आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं, इंडियन नंबर सिस्टम क्या होता है? भारतीय संख्या पद्धति। भारतीय संख्या पद्धति के बारे में जानेंगे कि भारतीय संख्या पद्धति क्या होता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज लिखे हैं, है ना? इसके हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्या कहता है? भारतीय संख्या पद्धति वह प्रणाली है जिसमें संख्याओं को वंस, टेंस, थाउजेंड्स, लाख, करोड़, अरब और खरब जैसे पीरियड में बांट कर पढ़ा और लिखा जाता है। इसी का इंग्लिश में लिखे हैं, The Indian number system is a system of writing and reading numbers in which large numbers are grouped into periods such as ones। यहाँ ones tens हो जाएगा, ones, tens, thousands, lakhs, crores, अरब एंड खरब। वही कहता है कि अगर जो कोई संख्या पद्धति है, जैसे में है कोई संख्या है, उसको क्या माने कोई भी अगर जो बड़ा डिजिट है, बड़ा नंबर है, तो उसको किस प्रकार में बांट करके हम नंबर नेम लिखते हैं। ठीक है, जैसे अगर जो माने जाए यहाँ पर रहेगा, इसका लिखना है, क्या हम लिख सकते हैं? यही हमारा है 232 है, इसका नंबर नेम क्या होगा? 232। तो ये हमारा नंबर नेम कहलाता है। कैसे लिखा जाता है आगे हम बताएंगे। चलते हैं आगे, चलते हैं। अब है इसको हम सिंपल लैंग्वेज भी क्या कर सकते हैं? सिंपल भाषा में, भारत में संख्या को सही ढंग से पढ़ने लिखने की प्रणाली को भारतीय संख्या पद्धति कहते हैं, यानी नंबर सिस्टम कहते हैं। उन्हें सही ढंग से क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। वही हमारा क्या कहलाता है? इंडियन नंबर सिस्टम कहलाता है। सिंपल लैंग्वेज में, इट इज द नंबर सिस्टम यूज्ड इन इंडिया टू रीड एंड राइट नंबर्स। हमने सही ढंग से है, सही तरीका से पढ़ना है और लिखना है, वही हमारा नंबर सिस्टम कहलाता है। पता है, अब बोला गया है कि क्यों हम सीखेंगे नंबर सिस्टम, क्या रीजन है? Why do we learn the Indian number system? हम इंडियन नंबर सिस्टम क्या कारण है कि सीखना है? क्या कारण है? Because to read large numbers correctly, कोई भी अगर जो लार्ज नंबर रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं? सही ढंग से पढ़ सकते हैं। 72 है तो क्या परसेंट लिखेंगे? 72। क्या लिखेंगे? 70 LCVE and TY 70 2 क्या होगा? 72।
and to write number 3 to solve mathematics question। अगर जो मैथ में कोई क्वेश्चन रहेगा किसी भी प्रकार का रहेगा तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। इसका यूज होता है जो भी स्कूल में है या आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं या बैंकिंग में कर सकते हैं। जैसे कि हम बैंक में जाते हैं तो वहां पर दिया जाता है वर्ड्स में लिखना है ना। जैसे में हम अगर जो 5000 है, अगर जो हम पैसा निकालते हैं ऐसे समझिए बैंक में गए और पैसा निकालना है तो वहां पर डिजिट भी कहता है और क्या कहता है, नंबर नेम में भी कहता है, वर्ष में भी कहता है। क्या लिखेंगे 5000 है ना, क्या लिखेंगे 5000। 5000 टी एच ओ यू एस ए 5000। अरे इसी प्रकार अगर किसी भी प्रकार का अगर जो नंबर नेम रहेगा तो आप लिख सकते हैं। हाँ, वही इसका हिंदी में भी लिखे हैं क्या है, बड़ी संख्या को सही ढंग से पढ़ सके, नंबर नेम लिख सके, गणित के प्रश्न हल कर सके और बैंक व्यापार स्कूल और दैनिक जीवन में संख्याओं का आप सही ढंग से उपयोग कर सके। हमें इसका जो है नंबर नेम का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर जो आप किसी भी इलाका में चल जाइएगा, मान लिया जाए अगर मान लिया जाए असूल है तो असूल कहेंगे कि जो एक रसीद किया जाता है, जैसे में हमने असूल में जो है पेमेंट की तो पेमेंट की एक तो लिख देगा 3000 का हम पेमेंट करते हैं। 3000 हो गया, क्या नंबर में हो गया, संख्या में हो गया, वर्ष में हो जाएगा 3000 तो भी अरे 3000 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वर्ष में हो जाएगा। बैंक व्यापार स्कूल और दैनिक जीवन की संख्या पर सही क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। यही हमारा क्या कहलाता है, नंबर सिस्टम कहलाता है। और इसी कारण है कि हमको नंबर नेम लिखना, पढ़ना और बोलना आना चाहिए, तभी आप किसी भी जगह पर किसी भी प्लेस पर आप जाइएगा तो उस नंबर सिस्टम को आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या है। आगे बताते हैं 14%। जैसे मैं यहाँ पर नंबर, डिजिट, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, नंबर नेम और अब इसको क्या बोला जाता है, संख्या बोला जाता है। अंक, स्थान, स्थानीय मान, अंकित मान, संख्या मान, अवधि या समूह आप बोल सकते हैं। अब कहता है नंबर क्या होता है, नंबर क्या होगा, जैसे भी 3 2 5 ये हमारा क्या कहलाता है, नंबर कहलाता है, ये संख्या कहलाता है। अब डिजिट क्या होता है, डिजिट क्या होता है, डिजिट 0 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक आता है, 9 तक आता है। ये हमारा डिजिट होता है, अंक होता है। अगर जो कोई पूछ देगा कि टोटल जो है डिजिट कितने होते हैं, टोटल डिजिट कितने होते हैं, 3 बोलना है, क्या कौन कौन सा होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको काउंट करेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। अब बोला गया प्लेस है जो स्थान का नाम, जैसे कि ये है 2 3 है, 3 किस स्थान पर है, 2 किस स्थान पर है, ये भी 3 किस स्थान पर, यह स्थान का नाम होगा। प्लेस वैल्यू स्थानीय मान, यानी किसी अंक के उसके स्थान के अनुसार मान दिया जाता है। जैसे में है 5 2 3 है, इसका हम स्थानीय मान क्या कर सकते हैं, 500 करेंगे। कैसे होगा हम आगे बताएंगे। फेस वैल्यू अंक का अपना ही वास्तविक वैल्यू होता है। इट मींस अगर जो कोई फेस वैल्यू कहता है, बोला गया है जैसे 3 2 8 9 अब बोला जाता है 3 का फेस वैल्यू क्या होगा, 3 का फेस वैल्यू 3 ही होगा। क्या कहता है, फेस वैल्यू अंक का अपना वास्तविक मान हो, मानिए हमारा क्या कहलाता है, फेस वैल्यू कहलाता है। संख्या का नाम कैसे लिखा, नंबर नेम कैसे लिखा जाता है, ये हम बताते हैं। अगर ये पूरा हमारा क्या है, नंबर है, संख्या है और नंबर नेम, इसको हम कैसे लिखेंगे, 325। इसको हम कैसे लिखेंगे, 3289।
यानी ये हमारा नंबर नेम कहलाता है। आगे सब डिटेल में बताएंगे यहाँ पर हम देखिए अब ठीक क्या आता है। जैसे में 8 to 1 है तो इसको बोला जाता है वंस, टेंस, 100, 1000। तो ये जो हमारा है यहाँ से यहाँ तक का एक पीरियड कहलाएगा। हम कौन सा वंस, टेंस, 100। अब इधर से 1000 और 10,000 ये हमारा सेकेंड पीरियड कहलाता है। ये अलग पीरियड है। तो यहाँ से क्या होता है एक अलग पीरियड लिया जाता है। एक पीरियड ये हुआ, एक पीरियड ये हुआ, ये हमारा पीरियड था। देखिए यहाँ पर भी हम बता दिए थे क्या है डिजिट। डिजिट का हिंदी होता है टोटल डिजिट कितने होते हैं कौन कौन सा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये हमारा डिजिट होते हैं। कितने भी पढ़ने में टोटल जो है इसी डिजिट से नंबर लिखा जाता है। अगर ये नहीं रहेगा तो नंबर नहीं लिखा जाता। जैसे में अगर जो आप पैसा भी गिनते हैं इसी के माध्यम से, इसी के माध्यम से गिनते हैं। जैसे 52, 62 अगर जो आपके पास मेरे पास 32 रुपीज है तो हम कैसे करेंगे 3 यहाँ से आएगा तो ये होगा मेरा पास क्या होगा 32 रुपीज है ना। तो इसी डिजिट से बड़े नंबर को लिखा जाता है और कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं है। टोटल कितने डिजिट होते हैं याद रखना है टोटल 10 डिजिट। चलिए आगे अब इसमें बताए हैं वैल्यू ऑफ चार्ज कौन सा इंडियन नंबर सिस्टम के अनुसार प्लेस वैल्यू ऑफ चार्ज पता है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अर्ब, 10 करोड़। हिंदी में बस बताएं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अर्ब, 10 अरब, 10 खरब। मान लिया जाए अगर जो कुछ हम डिजिट लेते हैं 5, 8, 2, 3, 6, 1, 3 इसको हम कैसे काउंट करेंगे वंस, टेंस हो गया 100, thousands, अरे लाख, 10 लाख और करोड़। अरे यहाँ तक हमने करोड़ ले लिए। अगर जो और डिजिट रहता तो क्या कर सकते हैं 10 करोड़ करते हैं। इसी को हिंदी में काउंट करेंगे। हिंदी में हम काउंट करेंगे कैसे करेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। ये हमारा क्या कहलाता है करोड़। ये हम जो है इंडियन नंबर सिस्टम है इसका नाम इंग्लिश में बताएं कैसे काम करेंगे और हिंदी में भी बताएं कैसे काम करेंगे। ये याद रखना ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये याद रहेगा अरे किसको क्या बोला जाता है हिंदी में वाले स्टूडेंट है हिंदी वाले याद कीजिएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और इंग्लिश वाले स्टूडेंट है पॉइंट, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अर्ब, 10 अरब, खरब और 10 खरब। यहाँ तक ये याद हो जाना चाहिए। याद होगा तभी आगे आप नंबर में लिख सकते हैं। चलते हैं आगे चलते हैं। अब इसमें हम बोले थे कि हमने इसमें सबका हम अलग अलग बताएंगे। एग्जाम्पल में लिए हैं 4, 5, 7, 3, 4, 5, 7, 3। अब इसका देखिएगा ये हमारा क्या है डिजिट है 15, 4, 5, 7, 3 हमारा डिजिट है। अब हम इसका फीस वैल्यू भी बताएंगे। फीस वैल्यू क्या होता है जैसे में क्या है 4, 5, 7, 3 तो फीस वैल्यू होता है सेम टू सेम होता है। अगर 8 का फीस वैल्यू 8 ही होगा, 3 का फीस वैल्यू 3 ही होगा, 7 का फीस वैल्यू 7 ही होगा, 5 का फीस वैल्यू 5 ही होगा और 4 का फीस वैल्यू क्या होगा 4 ही होगा। मतलब आप समझिए कोई अगर जो मिरर है ऐसे भी आप एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं। अगर जो कोई मिरर है मिरर में अगर जो कोई वस्तु को अगर जो हम ले जाते हैं वही वस्तु दिखाई देता है न कि अलग दिखाई देता है ना।
वो हमारा क्या कहलाता है, फेस वैल्यू कहलाता है। या कुछ भी प्रकार के कोई भी एनी ऑब्जेक्ट अगर जो आप ले जाते हैं, मिरर के सामने ले जाते हैं, तो वो हमारा जो जिस कलर का रहेगा वही कलर दिखेगा, न कि अलग कलर का दिखेगा। इसी प्रकार आप समझ सकते हैं कि कोई भी अगर जो नंबर है उसका अगर फेस वैल्यू पूछेगा, जिसका भी पूछेगा, क्या हो जाएगा, सेम टू सेम। अब है देखिए, अब प्लेस वैल्यू कैसे होता है, जैसे में है क्या है 4 5 7 3 8। तो इसका अगर जो बोलेगा पहला फेस वैल्यू और इसका बोलेगा प्लेस वैल्यू, तो हम कैसे निकालेंगे। तो फेस वैल्यू भी क्या हम बताएं, सेम टू सेम हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अरे अब इसका हमको 8 का फेस वैल्यू क्या होगा, 8 इंटू 1, क्या हो जाएगा 8 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 8 होता है। क्योंकि इसके आगे कोई भी अगर जो डिजिट है क्या पढ़ते हैं, पहले ये बताइए, इसको हम काउंट कैसे करते हैं, वंस टेंस हंड्रेड्स। अभी हमने बताए थे वंस टेंस हंड्रेड, वही है यहाँ पर क्या करेंगे, वंस 8 इंटू 1 टेंस। अब टेंस है तो टेंस क्या करेंगे, 3 इंटू 10, तो क्या हो जाएगा 7 है, तो क्या लिखेंगे 7। तो कैसे क्या काउंट कर रहे हैं, किए थे वंस 10 हंड्रेड्स, है ना, तो हंड्रेड्स 1 इंटू डबल जीरो दे दिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 700। अरे यही हमारा क्या कहलाता है, प्लेस वैल्यू कहलाता है। जिसका भी अगर जो प्लेस वैल्यू लिखना है तो पहले देख लेना है क्या है 5, तो 5 लिख देना है और उसके बाद काउंट कर लेना है, वंस टेंस हंड्रेड और 1000 है, तो कितने हैं, तो 5 के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, 1 2 3। आप ऐसे कर सकते हैं 1 डिजिट 2 डिजिट और 3 डिजिट, कितना आ जाएगा इसका प्लेस वैल्यू 500, ये हमारा 5000 हो गया, है ना। यहाँ पर देखिएगा 5000 है, अभी बता दिए गया 700 है, 30 है और 8 है। तो कैसे प्लेस वैल्यू लिखा जाता है आप समझ लीजिए। तो जिसका भी प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू निकालना है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। अगर जो कोई एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे में 3 2 8, इसका बोला गया है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, है ना, और क्या प्लेस वैल्यू, तो हम क्या क्या लिखेंगे, क्या है फेस वैल्यू है और प्लेस वैल्यू। तो हम क्या बताए थे, फेस वैल्यू इसका क्या होगा, 2 का फेस वैल्यू क्या होगा, न कि 3 का फेस वैल्यू क्या होगा, 3 ही होगा, न कि 4 होगा, कोई और डिजिट होगा। तो जिसका जो फेस रहेगा वही जो भी नंबर रहेगा हमारा फेस वैल्यू कहलाता है। अब प्लेस वैल्यू 3 का, तो 3 क्या करना है, 3 इंटू कितने डिजिट है 1, तो 1 के बाद 2 जीरो दे देना। अरे अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना देगा 300, ये हमारा क्या होना है, हुआ प्लेस वैल्यू हुआ। देख सकते हैं पीरियड्स इन द नंबर सिस्टम। अब इसमें पीरियड बोले थे, पीरियड में भी बांटा जाता है। अगर कोई भी नंबर रहेगा इस प्रकार भी बांटा जाता है। अगर हम नंबर लेते हैं, जैसे में 3 2 8 6, कोई भी अगर नंबर ले रहे हैं, यहाँ से हमने नंबर ले लिए, अब इसको हमें बांटना है, डिवाइड करना है, ये हम डिवाइड कर दिए और ये डिवाइड करेंगे, तो क्या हुआ वंस टेंस हंड्रेड्स, ये हमारा क्या कहलाता है, वंस पीरियड कहलाया, अरे वंस टेंस हंड्रेड्स। तो किस पीरियड में आया, 1 पीरियड में आया। अगला
अब है थाउजेंड और 10,000, ये हमारा किसने कहलाया? अरे थाउजेंड पीरियड कहलाया। ये हमारा ये 1 पीरियड हो गया, ये हमारा क्या कहलाया? थाउजेंड पीरियड कहलाया ये हमारा। और ये कौन सा पीरियड कहलाएगा? लास्ट पीरियड कहलाएगा। अरे तो मतलब कहने का मतलब इंडियन नंबर सिस्टम में होता है कि अगर जो आपके पास कितना भी बड़ा अगर जो नंबर रहेगा, तो भी अगर जो नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना नंबर रहेगा, तो लास्ट के 3 डिजिट है और उसके बाद कितने चलेगा? 2 डिजिट चलेगा। कितने चलेगा? 2 डिजिट हमारा। ये हमारा 1 पीरियड हो गया, ये हमारा क्या थाउजेंड पीरियड हो गया, ये हमारा क्या लास्ट पीरियड हो गया, और ये हमारा करोड़ पीरियड हो गया। तो ये हमारा नंबर सिस्टम को पढ़ने का तरीका होता है। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इसको पढ़ने में और लिखने में क्या होता है? आसानी होता है। इससे चलते हैं ये में भी दे दिए हैं। The ones periods contains the first 3 place। अरे प्रथम का 3 प्लेस। अभी तो हम बताएं 8, 9 है। अगर जो 4 है तो ये हमारा 3, 8, 9 है। क्या कहलाता है? वंस पीरियड कहलाता है। क्या कहलाता है? वंस पीरियड कहलाता है। वही बोले वंस 10 started, 1 10 started, 1 10 started। हमारा क्या कहलाता है? फर्स्ट पीरियड कहता है, मैंने वंस पीरियड कहलाता है। यहाँ पे दे दिए 8 वंस, 4 टेंस, 5 हंड्रेड। इसी को हम पढ़ेंगे क्या? 500। ये क्या पढ़ेंगे? 548, 548। ये हमारा वंस पीरियड कहलाता है। अब देखिए थाउजेंड, ये सबको हम क्या किए हैं? बांटे हैं। थाउजेंड पीरियड्स में भी हम बताएं, क्या बताएं? सिंपल क्या लगा जो है 3, 8, 9, 3। ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा 38 हमारा थाउजेंड पीरियड कहलाता है। 38 हमारा क्या कहलाता है? थाउजेंड पीरियड कहलाता है। इसी को देखिए 45 है, हमारा 45 क्या कहलाता है? थाउजेंड पीरियड कहलाता है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? है ना, इसको लिख सकते हैं 45,000 लिखेंगे, और इसी को हम लिखेंगे 38,000 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 38,000। THIRTY 38,000 हमारा क्या कहलाता है? 38,000 हुआ। ये हमारा थाउजेंड पीरियड कहलाएगा। जिसका भी रहेगा, जिस पीरियड में रहेगा उस पीरियड में आप कर सकते हैं। ऐसे अभी प्लेस वैल्यू क्या होगा? जैसे भी हम 8 का हम देखिए निकालते हैं, कितने जीरो है? कितने डिजिट है? 1 2 3 है। तो 1 2 3 डिजिट देता है तो कितना हो जाएगा? 8,000 8,000 है। लेकिन अगर जो नहीं है तो 8,000 आएगा, क्योंकि अगर जो यहाँ ने हमने कितने से मल्टीप्लाई की? 8 से मल्टीप्लाई किया, जिससे प्लेस वैल्यू क्या हो गया? 8,000। चलिए आगे चलते हैं। थाउजेंड पीरियड हम बता दिए। लास्ट पीरियड भी उसी प्रकार होता है। अगर कोई भी लास्ट पीरियड आएगा, है ना, यहाँ लिखिए ये हमारा फर्स्ट पीरियड कहलाएगा, ये हमारा थाउजेंड पीरियड कहलाएगा, और ये हमारा लास्ट पीरियड कहलाएगा। तो लास्ट हो गया। अगर जो एक नंबर और हम बढ़ा देते हैं, है ना, तो ये हमारा फर्स्ट पीरियड थाउजेंड पीरियड, लास्ट पीरियड कहलाएगी। हमारा क्या कहलाता है? लास्ट पीरियड कहलाता है। द लास्ट पीरियड also has 2 places। कितने प्लेस होता है? 2 प्लेस होता है, टेंस और लाख्स, है ना। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख्स, 10 लाख्स। ये हमारा 82 है। हमारा क्या कहलाता है? लास्ट पीरियड कहलाता है। इसमें भी देखिए एग्जाम्पल में दिए हैं। इसका लास्ट पीरियड कौन कहलाता है? 20 कहलाता है। इसको हम पढ़ सकते हैं, कितना पढ़ सकते हैं? 23 लाख पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 23 लाख पढ़ेंगे। इसी को हम क्या पढ़ेंगे? 82 लाख पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 82 लाख। इंग्लिश में लिखेंगे EIGHTY 80।
82, 82 लाख। अब आते हैं करोड़ पीरियड्स में। अब अरब पीरियड्स हो गया। अरब पीरियड्स भी उसी प्रकार के हैं। ये हमारा, इसको भी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, पीरियड भी डिवाइड करेंगे और यहाँ से हम अब देखिए यहाँ बॉक्स 100,000, 10,000, लाख, 3 लाख, करोड़, 3 करोड़, अरब, 3 अरब। ये हमारा अरब यहाँ तक ही हुआ, 10 अरब हो गया। तो यहाँ तक 89, ये हमारा क्या कहलाता है, अरब पीरियड कहलाता है। अरब पीरियड कहलाता है, क्या कहलाता है, 89 जो है हमारा अरब पीरियड है। यहाँ पर भी देखिए एग्जाम्पल में नहीं है, 45 क्या कहलाता है, अरब पीरियड कहलाता है। इसी को हम कैसे पढ़ेंगे, 45 अरब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, 45 अरब पढ़ेंगे। आगे पीरियड्स हम बता दिए कि अरब पीरियड्स। आगे चलते हैं। अब देखिए कंप्लीट पीरियड्स हम बता दिए क्या आता है कंप्लीट। यहाँ पर होगा पीरियड, थाउजेंड पीरियड्स, लाख, करोड़, अरब, खरब पीरियड्स होता है। तो क्या बोले थे, फर्स्ट का फर्स्ट पीरियड में 3 डिजिट आएगा, उसके बाद 1 में 3 डिजिट आएगा, 2 डिजिट आएगा। जो 2 डिजिट आएगा कितना भी बड़ा क्यों ना रहेगा, 4, 3, 6, 8, 9, 3, 9, 2, 5। इसको कैसे पीरियड में बांटेंगे, एक पीरियड, 2 पीरियड, 3 पीरियड और 4 पीरियड। यहाँ 2 पीरियड का दिए। फर्स्ट पीरियड में ये है जो फर्स्ट पीरियड का रहता है, ये 1000 पीरियड का रहता है। उसके बाद लास्ट पीरियड का रहेगा, उसके बाद क्या कराएगा, पीरियड का रहेगा, उसके बाद क्या कराएगा, आधा पीरियड का रहेगा। ये हमारा पीरियड का कंप्लीट चार्ट बता दिए हैं, इसको आप देख लीजिए। आगे हम बता रहे हैं कॉमन रूल। कॉमन रूल क्या होता है, जैसे में अगर हम कोई नंबर लिखते हैं, इसको भी, इसमें भी क्या है, पढ़ने में आसानी के लिए किया जाता है ना। तो इसका लास्ट का 3 डिजिट जैसे हम पीरियड को बांटे हैं, उसी प्रकार इसको भी हम बांटेंगे। लास्ट के 3 डिजिट के बाद का कॉमा चलेगा। अरे 100,000, 10,000, 282,000 होगा। कितना होगा, 82,828 है ना। तो लिखे हैं, क्या लिखे हैं, कॉमा एक विराम चिन्ह है जिसका उपयोग बड़ी संख्याओं को छोटे छोटे समूहों में बांटने के लिए किया जाता है ताकि उन्हें पढ़ना समझना आसान हो जाए। हमें इसमें इंग्लिश में भी लिखे हैं, क्या लिखे, ए कॉमा इज पंक्चुएशन मार्क यूज्ड टू सेपरेट digits into groups so that large numbers become easy read and understand। अच्छी तरह से समझ सके, पढ़ सके, छोटे छोटे भागों में बांट कर करके आप क्या कर सकते हो, उस नंबर को आप पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। तो इतना भी बड़ा क्यों संख्या रहेगा, उसको छोटे भागों में बांट के कॉमा दे दीजिएगा, तो आपको क्या होगा, आसानी होगा। चलते आगे चलते हैं। इन द इंडियन नंबर सिस्टम, इन द इंडियन नंबर सिस्टम मतलब क्या है, कॉमा का है कैसे, अगर जो है मेरे पास डिजिट है उसमें हम कॉमा कैसे देंगे, क्या प्रोसेस है, जिस प्रकार पता है उसी प्रकार इसमें कॉमा भी देंगे, है ना। तो फर्स्ट कॉमा ऑफ डिजिट आपका 3 डिजिट, 3 डिजिट के बाद देना है कॉमा। 2, 3, 4 के बाद भी हमको कॉमा दिए हैं, 2, 3, 4 के बाद भी कॉमा दिए हैं। आफ्टर दैट एवरी कॉमा इज प्लेस्ड आफ्टर 2 डिजिट। उसके बाद जो लास्ट का 3 डिजिट होगा उसके बाद 2 डिजिट क्या पर क्या पड़ेगा, कॉमा पड़ेगा। इसमें भी दिए हैं, इसमें भी दिए हैं, लेकिन यहाँ पर एक यहाँ पड़ जाएगा और एक यहाँ पड़ जाएगा। इसमें एक यहाँ पर जाएगा और एक यहाँ पर जाएगा, देखिए यहाँ भी किया हुआ। इसमें लास्ट का 3 डिजिट, 4 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 2 डिजिट, 2 डिजिट और 2 डिजिट, ये हमारा हो गया। जहाँ जहाँ हम कॉमा दिए, देखिए यहाँ भी हमने क्या क्या दिए, हर एक का हम बता दिए हैं। फर्स्ट का लास्ट का जो है 3 डिजिट के बाद कॉमा पड़ेगा, उसके बाद कितने पड़ेगा, 2 डिजिट।
का पड़ेगा इंडियन नंबर है इंडियन नंबर सिस्टम ये नियम है इलाज का बाकी का 2 to डिजिट पर हम आगे चलते हैं। हाउ टू राइट नंबर लिखने के लिए आपको ब्रिगेड में बांटना होगा। यहाँ ब्रिगेड में बांटना होगा, जैसे यहाँ है तो इसको हम ब्रिगेड में बांट दिए, यहाँ डिवाइड कर दिए, ये डिवाइड कर दिए, ये डिवाइड कर दिए, ये हमारा ब्रिगेड में होगा। अरे कॉमा में भी डिवाइड कर दिए और क्या कर दिए ब्रिगेड में भी डिवाइड कर दिए। क्या होगा देखिए, करेंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़। तो क्या पढ़ेंगे 1 करोड़, 1 करोड़ 23 लाख, 23 लाख 5,000 आई हमारा वंस पीरियड कहलाता है। इसको हम क्या पढ़ेंगे तो 678 पढ़ेंगे। ये हमारा वंस पीरियड में आएगा, ये 1000 पीरियड में आएगा, ये हमारा लाख पीरियड में आएगा, ये हमारा करोड़ पीरियड में आएगा। तो इसमें 1 करोड़ 23 लाख 45,670 अलग अलग कर दिए। अब इसी को जब लिख देना है, क्या पे लिखे 1 करोड़ 23 लाख 23 लाख 45,670 अगर जो रहेगा 328,634 इसको हम कैसे लिखेंगे तो पहले या तो कॉमा में बांटिए, डिवाइड करिए या फिर ये लीजिए हम पढ़ सकते हैं। तो 1, 10, 100, 1000, 10,000 है लाख 10 लाख। इसको क्या पढ़े 32 लाख हो गया, 86,000 हो गया और 345। इसी प्रकार जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे लिखना है, वही हमारा नंबर नेम करता है। तो क्या बोले 32 लाख 86,345 ये हमारा नेम करना था। और अब 5, 6, 9, 2, 4 है। तो इसका भी नंबर में क्या कर बोले हैं, या तो पीरियड में डिवाइड कर दिया या कॉमा में डिवाइड कर सकते। क्या होगा 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख 10 लाख और 2 करोड़ लिख देना। 30 है ना, क्या लिख सकते हैं 2 करोड़ 1, 10, 100,000, 10,000 लाख 10 लाख 2 करोड़ 34 लाख -56,920। आप अलग अलग लिख सकते हैं, 2 करोड़ लिख सकते हैं, 34 लाख लिख सकते हैं, 56,000 लिख सकते हैं, 920 और अलग अलग लिख करके आप क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिख करके बताएंगे। आगे चलते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमारा ये लिखना आना चाहिए। जैसे में द नंबर्स फ्रॉम 1 to 99 are foundation of all number names। माने हर एक नंबर नेम का जो है ये हमारा नेम है। 1 से लेकर के 99 तक नंबर नेम लिखना आना चाहिए, तभी आप बड़ी से बड़ी नंबर नेम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। अगर नहीं आएगा तो आप नंबर नेम नहीं लिख सकते हैं। 5 to 2 क्या वो लिखेंगे, 6 3 को क्या लिखेंगे तो 6 3 को 63, 4 3 को 53, 9 2 को 92 है ना। if you know this spelling you can write any large number कैटेगरी। आप सही ढंग से क्या कर सकते हैं, कोई भी बड़े नंबर को आप लिख सकते हैं। दे दिए हैं 1 से 99 तक के नंबर नेम्स पूरी नंबर नेम सिस्टम की नहीं है। यदि आपको इनकी स्पेलिंग सही आती है तो आप लाख करोड़ों तक नंबर नेम को आसानी से क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। 1 से 99 तक नंबर नेम ना आना चाहिए। एनी तो हमने एक नंबर नेम सबका हम लिख दिए हैं, जैसे 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। Then we get 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 है ना। इसको पढ़ेंगे, मीन्स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? मीन्स आधा था और की मात्रा और क्या पढ़ेंगे? मीन्स पढ़ेंगे, मीन्स पढ़ेंगे। अब इसका नाम हिंदी में बता दिए और इंग्लिश में बता दिए और ये नंबर कैसे कैसे। अब देखिए नंबर नंबर नहीं तो मेनली ये हमको याद है 20 कैसे लिखा है? 30 40 50 60 70 80 90 20 है ना। तो अगर अब इसमें है 20 है ना, तो 20 तो 20 क्या देता है? TWEN 20 हो गया। अब 5 रहेगा तो 25 जो है ना, 5 रहेगा F5 23 3 TSR 23 24 and TWNTY F25 आगे चलते हैं। इससे रिलेटेड आप 29 तक लिख सकते हैं। 30 है, 30 का आना है THIRTY 40 FYT by 50 FIFT by 60 SIFT by 70 SUBNT by 80 EIGHT by 80 90 NINT by हमारा 90 होता है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। देखिए बहुत सारा जो है स्पेलिंग मिस्टेक होता है। 40 FYT by हमारा चाहिए 90 NINT by 80 EIGHT WN 18 हो जाता है। TWN by 50 ये बता दो TW हो जाता है 50 FIFT by है ना। ये हमारा क्या है? होगा 90 ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता। तो कैरेक्टर है ये आ गया यहाँ तक और हम ये भी बता देंगे, ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद किसी भी प्रकार का आप क्या कर सकते हैं? नंबर नहीं लिख सकते हैं है ना। 30 है तो 34 का क्या होगा? ये चाहिए T1 30 99 NINT by 99 NINT है ना। सबका आपके सिस्टम मान्य जाए। अगर हम 8 ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे? 88 EI GH DY 88 EI EH 88 बनेगा। 73 P by 73 तो हाइफन देंगे C dash R double 89 EIGHT by 89 and 90 आगे चलते हैं। हाइफन यूज क्या कराता है? हाइफन यूज मतलब है कि अगर जो कोई भी नंबर अगर जो हम देते हैं, जैसे में 82 तो हम इसको लिखेंगे 82 लिखेंगे EIGHT by हाइफन देना और क्या देना? TW जैसे में हम लिखे हैं 21 वो FYTY लिखना OONE 41 जिसका भी लिखना होगा तो आपको जैसे 79 होगा क्या होगा? 79 होगा। 70 के बाद हाइफन देना और 9 अलग क्या आएंगे? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में बताएंगे और उसके बाद हम नंबर नेम के होंगे, नंबर नेम कैसे लिखा जाता और हम प्रैक्टिस करवाएंगे कि कैसे कैसे हम लिख सकते हैं।